हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट का लास्ट वीडियो है और हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट टेस्ट को आज इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी तक में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको हमारे 4 वीडियोस बन चुके हैं, जिसमें मैंने आप सभी को और बहुत सारे क्वेश्चंस को कराए हैं, उसके टॉपिक्स को समझाए हैं। और यहाँ पे देखिए BA BSc BCom आप सभी को पता है कि ये को करिकुलर का टॉपिक है आपके 5th सेमेस्टर के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ें पूछी हैं, तो आप के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और आज ये हमारा लास्ट वीडियो है, तो चलिए इसे हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसे ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको एनालॉजी टेस्ट के बारे में पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमने अभी तक में 17 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अपना 18 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम चलिए इससे स्टार्ट ही कर लेते हैं। यदि शब्द डिट्रीमेंटल के चौथे, पाँचवें, 9वें और 10वें और 11वें अक्षर से केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाना संभव हो, तो शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसा कोई शब्द न बनाया जाता हो तो आपका अक्षर एक्स होगा, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनते हों तो आपका अक्षर वाई होगा, उत्तर जो होगा वाई होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार है और बहुत ही देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को धीरे धीरे लाइन बाय लाइन पढ़ें कि इसमें पूछ क्या रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। अब पहले कह रहा है आपको शब्द डिट्रीमेंटल, तो आप कहीं भी जहाँ भी आपको रफ वर्क में अगर आपको जगह मिले तो आप कर सकते हैं। डिट्रीमेंटल बहुत ही इजी है, ये आप इसे नॉर्मली कर सकते हैं। अब देखिए, डिट्रीमेंटल में आपका ये पहला हो गया। दूसरा, इसे हम अक्षर का वो नहीं लिख रहे हैं, उसका वर्णक्रम नहीं लिखा, मतलब संख्यात्मक मान नहीं लिख रहे हैं। हम बस लिख रहे हैं कि पहले पे ये दिख रहा है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और ये 11वां। अब आपसे कह रहा है कि चौथा, अब चौथा कौन सा है? आर लिख लीजिए। पाँचवा कौन सा है? आई लिख लीजिए। नौवां आपका कौन सा है? टी, तो टी लिख लीजिए। और फिर आपसे कह रहा है 10वां, यानी कि ए लिख लीजिए। और 11वां यानी कि एल। तो आपको यहाँ पे इसी शब्द से, अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ है नहीं, आपको बस क्या करना है, इससे ये जो आपका दिया है इससे आपको क्या करना है, शब्द बनाना है। अगर आपका शब्द सही बन जाए, अगर आपका शब्द एकदम सेम बन जाता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे वाई आंसर देंगे। अगर जैसे मतलब मान लीजिए कि एक ही शब्द से बन रहा है, इससे इन पांचों से या इन पांचों से अगर एक ही शब्द बन रहा है, तो आपका आंसर यक्स होगा। यही पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है कि यदि ऐसा कोई शब्द ना बनाया जाता हो तो आपका मतलब एक से अधिक नहीं बनाया जा रहा हो तो एक्स होगा। यानी कि अगर एक बनाया जा रहा हो तो एक्स, और अगर एक से अधिक शब्द बन रहे हो तो वाई। इसमें आपको बस सिंपली यही देखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 5 शब्द मिले, इससे आपको देखना है कि आपका केवल एक ही बन रहा है या फिर इससे ज़्यादा बन रहे हैं। तो हम जानते हैं, अब देखिए आपको मिला है RITI। अब एक एक करके आप बनाएं, या फिर देखिए यहाँ पे जैसे हम टी से ज़्यादातर इस शब्द अगर हम बनाना शुरू करें तो हमारे ये बन जाएगा। जैसे कि अगर हम लिखें टी के बाद लिखें R, और फिर इसमें लिख लें A और AIL, तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आपको दिख रहा है ट्रेल, एक शब्द तो बन गया। अब देख लें एक से अधिक बन रहे हैं, तो यहाँ पे देख लें इसे RITL। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ए को इधर कर दें, आई को इधर कर लें, तो देखिए एक शब्द बन सकता है। देखिए ट्रायल। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक से अधिक शब्द बना, यानी कि आपका ट्रेल भी बन गया, आपका ट्रायल भी बन गया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या सही होना चाहिए? आपका आंसर सही होना चाहिए वाई, यानी कि आपके एक से अधिक आंसर जो हैं वो क्या है? सही हैं। तो आपका वाई। अगर आपको केवल ट्रायल सिर्फ होता तो आपका आंसर एक्स होता, लेकिन अगर आपका सिर्फ 2 यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कह ही रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन शब्द के प्रथम में द्वितीय अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ को भी आपस में बदल कर दिया जाए, और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से 7वां अक्षर। बहुत ही सरल है, लेकिन देखने में थोड़ा कठिन है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप रिप्रेजेंटेशन को लिख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन को लिख लीजिए। अब कह रहा है कि शब्द प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल लीजिए, यानी कि
आर और ई, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा है, ठीक है, पहला और दूसरा। इसे क्या लीजिए, बदल लीजिए, यानी कि ई को पहले कर दीजिए, आर को बाद में कर दीजिए, तो लिख लिया। दूसरे और चौथे को भी यही सेम करना है, तो आर को पहले लिख लेंगे, पी को बाद में लिख लेंगे। फिर इसके करें आगे के क्रम, यही परिवर्तन ये जारी रहेगा, तो हम आगे भी ऐसे जारी रखेंगे। जैसे एस ई हो गया, एन ई हो गया, फिर यहाँ पे टी पहले, ए पहले, टी बाद में हो गया, आई पहले, टी बाद में हो गया, एन पहले, ओ बाद में हो गया। देखिए सब सारे शब्द ए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें सब आपस में बदले हुए हैं। यही आपको क्वेश्चन में यहाँ तक यही कह रहा है। अब कह रहा है दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, इसमें पूछ रहा है, जो आपने बदला है उसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका दायां है या आपका बायां है, तो दाएं से आपका कह रहा है 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब गिन लीजिए, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7वां अक्षर कौन सा है, दाएं से, डायरेक्शन आपका दायां है, दाएं से 7वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, सही। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, अगला वाला हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दकोशों में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। आपको इसे क्रम के अनुसार लिखना है। जैसे आपने अगर कभी वो पढ़ा होगा डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में देखिए शब्द एकदम लाइन बाय लाइन दिया रहता है। जैसे ए एम, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लिखा है, जैसे एप्पल लिखा है, तो ए पी फिर पी एल ई, जैसे ये क्रम है, तो उसके आगे वाले में अगर क्वेश्चन देगा तो इसे हम चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए जैसे MBTS लिखा है, MBGS लिखा है, और एम्बिग्यूटी लिखा है, एनिमेशन, एनिमल्स लिखा है। तो आपको पता है ए तो सब में कॉमन है, तो सबसे पहले ए हम लिख लेते हैं, ठीक, ए सब में कॉमन है। अब हम देख रहे हैं कि एम, देखिए पहले एम आता है फिर एन आता है, तो पहले एम वाला लिखेंगे, एन वाला बाद में लिखेंगे। तो पहले एम लिख लेते हैं। अब देख लीजिए एम वाला ही हम लिख रहे हैं सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी लिख लीजिए। अभी हम ये इसको मतलब बना रहे हैं कि कौन सा शब्द आता है पहले वाली लाइन में। AMB क्या है, तीनों में कॉमन है। अब हमें इसके बाद वाला देखना है। अब देखिए आई ये भी सामने में कॉमन है, तो हम लिख लेते हैं। अब लेकिन हमें ध्यान देने वाली बात है, अब पहले वाले में अगर हम देखें तो टी है, और दूसरे वाले में देखें तो जी है। तो जी देखिए, टी जो जी होता है वो टी से अल्फ़ाबेट में पहले आता है। जैसे पहले जी आता है, GHIJKLMNOPQRST, तब जाके टी आता है, लेकिन पहले जी आता है। तो हम पहले जी इसमें, अब देखिए जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, तो सबसे पहले हम जी लिख लेंगे। अब हमें देखना है कि हम पहले कौन सा लिखें, इसे लिखें कि इसे लिखें। अब देखिए यू और यू दोनों में कॉमन है, तो यू पहले लिख लीजिए। अब आपको देखना है यहाँ पे ओ है और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे देखिए जो आई है ये ओ से पहले आता है, यानी कि आई के बाद ओ आता है, IJKLMNO, पहले आई आएगा तब जे आएगा, तो हम सबसे पहले आई वाला लिखेंगे, आई। अब आपको पता चल गया कि आपका ये पहला होगा, TY, ये आपका पहला होगा, और इसके बाद क्योंकि ये है जी वाला तो ये दूसरा होगा। अब आपका मतलब ये 3 वाला पहले आ जाएगा का क्रम, और फिर इसके बाद आपका दूसरा वाला क्रम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला है MBGS। अब देखिए इसके बाद यही आएगा, आपको पता है क्योंकि M वाला है, बचा यही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला MBCS। अब देखिए इन दोनों में आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे भी ANI सब में दोनों में कॉमन है, M और A यहाँ तक कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे T है, इसमें क्या है, L है, लेकिन देखिए पहले L आता है फिर T आता है, तो आपका पहले क्या हो जाएगा, L, फिर हो जाएगा मतलब L कौन सा, 5वां वाला, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला। आपको पता है कि एनिमेशन फिर उसके बाद होगा। अब देखिए इसका क्रम देख लीजिए, 3 2 1 5 4, तो आप इसमें जो आपका मतलब जो आपका ऑप्शन दिया है उसमें चेक कर लें। तो देखिए सब 3 2 4 5 1, 3 2 1 5 4, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा, 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, यही वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसे देखें 2 1 5 ये आपका गलत है, और कोई नहीं तो बिल्कुल भी गलत है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप ऐसे पहले ध्यान से देख लें अंग्रेजी के क्रम के अनुसार किसमें क्या क्या चीज़ें पूछ रही हैं। इसी तरह से देखिए लिखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपका लास्ट, और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, और शुभ 21 क्वेश्चन हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट में किए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे भी लास्ट वाला कर लेते हैं। सेम चीज़ें इसमें भी करनी है आपको, शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसे भी हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए RI दिया है, REE सब में दिया है, और U भी दिया है, तो आपको पता है कि E पहले आता है, तो पहले तो R आपने लिख लिया, फिर E वाला आप लिखेंगे। अब देखिए E वाला क्या हुआ है, 1 2 और 3 आपका E। अब इसमें आपको चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको
एम वाला आपका सही होगा, क्योंकि एम जो है पहले एम आता है, फिर टी आता है, फिर वी आता है। तो आपको सीधे यहाँ पे रिमूव लिख लेना है, यानी कि आपका दूसरा, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, और यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे तीसरा नहीं चौथा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिट्रो यानी कि एम टी फिर वी आता है। आपको ये क्रम आप बहुत ही इजी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान देने की बस ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए चौथा आप लिख लें कि आपका ये वाला होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे ही दे दिया है, ईजी है ये, क्योंकि ऊपर वाले में पूरा अंदर तक जाना था। और यहाँ पे अगला देख लिया, आपका ये वाला सही होगा, क्योंकि आर ई इसमें भी है, तो रिवाइव हो गया। अब देखिए लाइन से ई सब में कॉमन है, यहाँ पे एम टी फिर भी है। अब आपके बचा रहा है आर आई जी ओ आर आर यू, सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि आर आई पहले आता है, यू बाद में आता है, तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा आपका कौन सा, ये तीसरा है, और ये आपका पहला हो जाएगा आर ई जी ओ यू आर, और आपका यहाँ पे पाँचवा हो जाएगा आर यू एम ओ यू आर। यहाँ पे देखिए तो आपका जो क्रम आएगा 2 4 3 1 और 5 का क्रम अगर आपके आंसर में दिया है तो आप इसे सही कर सकते हैं। यहाँ पे सो गाइज आपको, मुझे लगता है आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा सारा, और नहीं आया है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और तो कर लें, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।